आह, आ, मिस, आ, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? रुको, रुको, एक मिनट रुको। मुझे गाड़ी धीरे करने दो। नमस्ते, मिंगयांग। मैं अभी एक कार की छत पर हूँ। नहीं, वो वाली नहीं। मुझे लगता है मेरी कार एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिल्कुल तुम्हारे पुलिस स्टेशन के गेट पर हूँ। लड़की, तुम ठीक हो? माँ, क्या तुम ठीक हो? आओ, आओ, मुझे देखने दो, जरा देखने दो। हेलो। सॉरी सॉरी, इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें क्या लगता है, हम प्राइवेट सेटल करें या इंश्योरेंस से करवाए? मेरी कार की मरम्मत काफी महंगी होगी। तुम इंश्योरेंस वाला ऑप्शन क्यों नहीं चुन लेते? यही तो बेस्ट है। थैंक यू मैडम। प्लीज मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। ओ, मुझे संभाल कर रखिएगा। मेरा नाम लियाओ मेई है। ओह, मिस लियाओ, मैंने आपको कॉल किया था। मिंगयांग। हाँ, मेरा नाम है। ये उसकी गर्लफ्रेंड है। खैर, फॉलोअप के लिए हम आपसे फोन पर संपर्क करेंगे। ओके। सब ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कल इंटरव्यू के लिए जाओ। कल सुबह दीदी की कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने पासवर्ड का इंतजाम कर दिया है। खैर, अब जबकि एनी चली गई है, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं तो तुम्हें इनवाइट करना चाहता था। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा केस है। हाँ, मैं जरूर इसे अच्छे से करूंगा। मिस लियाओ, मैं वेई जिंग हूँ। पिछली बार आपकी कार में टक्कर मारने वाली वेई जिंग। क्या तुम बीएम कंपनी में काम नहीं करती? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? बहुत ऊंचा है। पहुंच से बाहर। तुम्हें यहाँ का नजारा कैसा लगा? अरे, तुम रोज यहाँ काम करती हो। ऊंचाई से डर नहीं लगता? यह मजाक की बात है। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओह, तुम्हारा नजारा सच में बहुत अच्छा है। ओके, हाँ ठीक है। हम किसी और दिन बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस रिज्यूमे की जरूरत भी पड़ेगी। तुम पहले मेरे पैसे लौटा दो, क्यों नहीं? मेरा मतलब है, तुम्हारा रिज्यूमे तो कमाल का है। बैठो ना यार। आराम से बात करते हैं। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ लिया है। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। हाँ, रेस्टोरेंट बिजनेस में तो मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम इतनी छोटी सी जॉब के लिए कैसे मान गए? मतलब? ये तो बहुत ही लो लेवल की जॉब है। अरे, दरअसल मैं बस चाहता हूँ कि नीचे से शुरू करके ग्राउंड लेवल पर सीखो, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं। और मेरी बात करूँ तो मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मुझे मेहनत करने का कोई डर नहीं है और मेहनत भी खूब कर सकता हूँ। फिटनेस भी अच्छी है। वो ईक्यू और आईक्यू वाली बात तो दोनों ही हाई है मेरे। लेकिन सच बताओ तो, हाँ, ये जो इंग्लिश है ना, सुनना और बोलना, बस यही मेरी कमजोरी है। तो मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए तो मुझसे नहीं हो पाएगा। रिज्यूमे मैंने पढ़ लिया, तुम्हें इसकी अब जरूरत नहीं है। पूरी पढ़ाई लिखाई का हिसाब ले चुका हूँ मैंने। अरे लेकिन लेकिन बाद में तुम्हें जाना है हमारी सोसाइटी के किस एरिया में? बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। बियर पियेंगे या कुछ और? ठीक है ना?
तुम कब से शुरू कर सकती हो? तुम कहाँ काम करने वाली हो? मेरे साथ काम करने आ जाओ। बिल्कुल। वैसे मैंने तुम्हें सैलरी के बारे में तो बताया ही नहीं। हमारा 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है जिसमें 8K मिलेगा। परमानेंट होने के बाद 10K हो जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैंने एचआर को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कह दिया है। ओ हाय मिस लियाओ, आप भी बड़ी फनी हैं। मैंने तो सिर्फ 18K और 24K सुना है। ये 8K क्या होता है? 8K मतलब 8,000, 10K मतलब 10,000। ये RMB में है, डॉलर में नहीं। तुम्हें मंजूर है? आप मुझे प्रोबेशन पीरियड में भी 8,000 दोगी? क्या ये तुम्हारी सोच से कम है? नहीं 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 मिस लियाओ, आप तो बहुत महान हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप ऐसी इंसान हैं। पहले मैंने आपकी काटा कर मारी, आपने मुझसे काम छूटने का पैसा भी नहीं मांगा, और अब मेरी घटिया इंग्लिश के बावजूद आपने मुझे जॉब ही नहीं दी। इतनी बढ़िया सैलरी भी दे रही है। मैंने तो आपके दोस्त से कह दिया है, आज से दीदी आप मेरी अपनी बड़ी बहन हो। हम दोनों बहनों में गहरी बॉन्डिंग है। कोई भी बात हो बस बता देना। ऑफिस में कल से मुझे मिस लियाओ बुलाना। मिस नहीं, बुलाओ। अरे ओ आ खांसी खांसी। सुप्रभात। ठीक है, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? खाओ खाओ खाओ। इतना काफी नहीं है। पेट भर गया नहीं भरा। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है। तो और खाओ। हम खा लो खा लो। चलो मैं तुम्हारे सहकर्मियों से मुलाकात करवाती हूँ। अरे दोस्तों इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी नई सहकर्मी से मिलवाती हूँ। अच्छा यह वेई जिंग है। भविष्य में यह तुम्हारे साथ काम करेगी। इसकी प्रोफाइल बहुत शानदार है। और फिर जूडी की दूसरी असिस्टेंट है। चलो वेई जिंग अपना परिचय दो। हेलो, मेरा नाम वेई जिंग है। मेरा जीवन मंत्र यह है, प्रयास और प्रयास करो, करते रहो करते रहो। हम कोई पिरामिड स्कीम नहीं चला रहे हैं। इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? हा इसमें हंसने की क्या बात है? कृपया जारी रखें। वैसे भी मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप सब मेरी मदद करेंगे। क्या तुम्हारा कोई इंग्लिश नेम है? ताकि हमारे सहकर्मियों को भविष्य में बुलाने में आसानी हो। आपके रिज्यूमे पर नाम आईवी है ना? हाँ, मेरा नाम आईवी है। अगर आपको कुछ काम हो तो बाद में बात कर सकते हैं। मैं जरूर मदद करूंगी। वैसे काम करने की काबिलियत मुंह से बोलने की चीज नहीं है, बल्कि सबको दिखाने के लिए करके दिखाना होता है। परिचय पूरा हुआ। आप सब अपने काम पर वापस जाइए। हाल ही में बहुत सारे नए कलीग आए हैं। तो आज क्या है? हम एक वेलकम पार्टी रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब शरीक होंगे। अच्छा, और एक इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा। अरे बाप रे, कोई दिक्कत है क्या? अरे क्या इंग्लिश में ही देना जरूरी है? जाहिर है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब आज रात आ रहे हैं। वो ब्रिटिश है, एकदम जीरो चाइनीज।
अगर आपने चाइनीज में अपना परिचय देने की कोशिश की तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। तैयार हो जाइए। तुम्हारे हाथ में जो है वो दो प्रोजेक्ट आईवी को सौंप दो। वो बाद में देख लेगी और माहौल से खुद को फैमिलियर करो। अच्छा, चलो जाओ। मैं यहीं बैठ रही हूँ, है ना? अच्छा आईवी, ठीक है। तुम तैयार हो? ठीक है ना? मैंने कहा ना, कुछ बोलना है तो बोलो। ये देखो तुम। ये सब A2 प्रोजेक्ट के प्रमोशन मटेरियल है। तुम्हारा आज का टास्क है कि इन सबको लिफाफों में डालकर चिपकाना है। छुट्टी से पहले एक कुरियर वाला इन्हें लेने आएगा। अरे रुको, इतना सारा? मुझे ये सब आज छुट्टी से पहले खत्म करना है। यह तो A2 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अरे मैंने लियाओ मेई से सुना है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल है। हाँ, मैं तुम्हें अकेले में एक बात बताऊं? बीएम कंपनी में हर कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा ही बोला एक डायलॉग उधार लेने की सोच रही हूँ। और जोर लगाओ। मैंने आपका वाक्य उधार लेने का सोचा। और कोशिश करो। नहीं, इतना सारा। आ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे, बताओ तुमने ये कैसे किया? पिछली बार मैंने हुआंग फेई को भागने दिया और इस बार फिर से सबूत खो दिया। मिंग गयान, क्या तुम हमेशा पुलिस की एलिट होने का दावा नहीं करते थे? एलिट क्या होता है? मुझे समझाओ जरा। मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। सिम कार्ड मिलने से पहले दोनों अपराधों के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अरे नहीं। सच में खो गया। कैप्टन साहब ने क्या कहा? कार्ड मिलने से पहले दोनों मामलों में सस्पेंशन। अरे एमी, वो लिफाफा चिपका हुआ है। यो, हाँ को क्या हो गया? ये सेब छीलने से तो नहीं हुआ। कितने सेब खाए होंगे मैंने? मैंने सेब का पेपर नहीं खाया। इतनी नाजुक और मुलायम त्वचा। तो अगली बार ध्यान रखना। मैं समझ गई। जो आपने मुझसे कहा था, मैंने वो सब कर दिया। और कुछ? यहाँ करीब 30 डिब्बे हैं।
शायद 50 या 100। मुझे ठीक से याद नहीं है। यह किताबों से भरा है। अरे, किताबें तो सबसे भारी होती हैं। आज कृपया इसे B1 के पुराने रिकॉर्ड रूम में शिफ्ट कर दो। हाँ, ये थोड़ी किस्मत है। आज माल ढुलाई वाली लिफ्ट खराब है, तो तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। प्लीज चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे, माँ वापस आ गई है। हाय राम। बेटा, तू दिन के उजाले में यहाँ पड़ा क्यों है? काम नहीं कर रहा? बीमार है क्या? नहीं नहीं, तेरा पेट ही खराब है ना। मैंने छुट्टी लेकर वापस आया। मैंने सुना तू कल रात कई बार टॉयलेट गया। कुछ दवा लिया नहीं? अरे नहीं माँ, सब साफ हो गया। अच्छा, तो तुझे और पानी पीना चाहिए। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने चुराया क्या था? थोड़ा गर्म पानी पी ले बेटा। आ अरे, पेट सेंक ले। आ माँ तुझसे पूछ रही है। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ? तुमने मुझे एक बहुत जरूरी बात नहीं बताई। नहीं, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। आहा, ये तो अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। वेई जिंग को बीएम कंपनी में नौकरी मिल गई। अपना वादा जरूर निभाना। वेई जिंग टॉप 500 में पहुंच गया है। टॉप 500 क्या? एक पीएम कंपनी है। हाँ? वो वहां क्या कर रहा है? क्या वो सफाई कर रहा है, या लोगों के लिए खाना बना रहा है और छोटे मोटे काम कर रहा है? व्हाइट कॉलर जॉब है, 8,000 महीने की सैलरी। ये तो फॉर्च्यून 500 कंपनी है। अभी तो प्रोबेशन पीरियड है। क्या वेजिंग इस प्रोबेशन पीरियड में टिक पाएगा? वहां पर उसकी सटीक पोजीशन क्या है? ये सब एक एक करके सवाल हैं। तुम्हारी माँ के दिमाग में ये सब सवालिया निशान बन गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, समझ गई। अरे, तुम क्या खा रहे हो? जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो खत्म हुआ? हो गया। ए बी, मैंने कलीग से सुना कि तुमने स्टोर रूम साफ कर दिया। उस माल ढुलाई वाली लिफ्ट को अभी इस्तेमाल नहीं करने दिया है। ये बक्सा बाहर निकालने के लिए मैं सीढ़ियों से जाऊंगी। दूसरी और तीसरी मंजिल का सब सामान पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गया है। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कंपनी तुम्हें 8,000 रुपए काम करने के लिए देती है, तुम्हें क्लीनर और मजदूर बनाने के लिए नहीं। हालांकि अगर तुम नेकी करना चाहती हो तो काम के घंटों के बाहर क्लीनर की मदद करने की तुम्हारी मर्जी पर मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन काम के घंटों के दौरान तुम्हें क्या चाहिए? जरा अपनी एनर्जी वापस ले लो, फिर ले ऑफ आना। मैं खुद तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था करूंगी। समझ गई। तुमसे किसने कहा था स्टोर रूम साफ करने को? मैं खुद ही साफ करना चाहती थी। अच्छा, याद रखो यह बात। ऑफिस में ताकत की नहीं, दिमाग की चलती है, शारीरिक ताकत की नहीं। मैंने कहा था मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। असल में जब मैंने तुम्हें अभी बॉक्स हटाने को कहा था, तुम बिल्कुल मना कर सकती थी या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से मदद ले सकती थी, लेकिन तुमने खुद ही कर लिया। इसका मतलब है तुम बेवकूफ हो। आ एक दोस्ताना सलाह। बीएम जैसी बड़ी कंपनियों में जंगल का कानून चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम जैसे लोग इस फूड चेन में सबसे नीचे के छोटे झींगे हो, बस एक छोटी सी चींटी। सच में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। क्या मैं तुम सबका परिचय करवा सकता हूँ? यह एबी है, हमारी नई कलीग। अब यह मेरे अंदर काम करेगी, यानी असिस्टेंट की भी असिस्टेंट। क्या तुम अपना परिचय दे सकती हो? हेलो लिली, एबी। हाय एमी। एमी हेलो। आओ। आगे से मेरा ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।
ठीक है, क्या हम 1 मिनट की शांति रख सकते हैं? अगले भाग के बारे में क्या? मैं हमारी नई सहकर्मी आईवी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबसे कुछ शब्द कहने दीजिए। तालियों से उसका स्वागत करो। मुझे पहले बाथरूम जाना है। अरे, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। मेरा नाम वेजिंग है। अरे आईवी, इंग्लिश प्लीज। ठीक है। मैं आईवी हूँ। आज मैं सोचती हूँ। मेजिंग, मेजिंग, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। वाइकिंग, क्या तुम खेल रहे हो? मैं मेजिंग को पहले वापस ले चलता हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं। अरे, संभल के। धीरे धीरे। मैं ठीक हूँ। अरे, मिस लियाओ, कितना पी लिया आपने? आइए, मुझे मुझे पकड़ लो। मुझे पकड़ो। आओ, आ जाओ। ओह, शुक्रिया। मुझे सच में बहुत अफसोस है। नए एम्प्लॉय की पार्टी। मैंने ध्यान नहीं रखा। उससे ज्यादा मिला। ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं है। ये ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ठीक हो? फिर मिलें। चलो, शुक्रिया, मिस लियाओ। आज मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। थूक दो इसे। अरे, हट जाओ। अरे, कितना बड़ा क्लर्क बन गया तू। आज कंपनी में कदम रखते ही हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा था। सब मुझसे चिढ़ रहे हैं। आज मैंने जाकर 10,000 लिफाफों पर गोंद लगाया। फिर दर्जनों बड़े बड़े डिब्बे उठाए। और सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। सारे फोन कॉल अंग्रेजी में हो रहे हैं। और वो चाहते थे कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं। मुझे कुछ नहीं आता। तुम तो मुझे जानती हो। मैं सच में इतनी बेइज्जती हुई, बस मरने का मन कर रहा था। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? माँ से कहो मेरे इस्तीफे का इंतजार करें। मत बोलो, बस करो, चुप रहो। गलती मेरी ही थी। हाँ, हाँ। चलो, चलो, इसमें जहर नहीं है, थूक दो। हट जाओ। ठीक है, बस, बहुत हो गया। अब क्या करें? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, करती हूं। मुझे किस करो। अभी? हाँ, ठीक है। ये ठीक नहीं है। बशर्ते तुम मुझे पसंद न करती। अरे नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम किस किस करो, आओ, 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 आओ।
अरे, मेरी आंखें बंद हैं। हम्फ। यहां आओ, यहां। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मैं सच में कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं कर पाया, तो क्या तुम फिर भी मुझे पसंद करोगी? मई जी, तुमने अभी ऐसे होठ सिकोड़े कि बस चूम ही लूं। क्या ये पसंद करने के लिए काफी है? हम्फ, ऐसे आओ। आह, जाओ। अरे, मुझे मत उठाओ। मुझे नीचे उतारो। मुझे खांसना है, तुम जाओ। मुझे नीचे उतरना है। अरे, ठीक है। आह, अच्छा, ये शर्मनाक हरकत का अंत है। मुझे भी पता है। मुझे लगता है पड़ोसियों को भी पता चल गया। थोड़ा पानी पी लो और अच्छे से सो जाओ। आवाज धीमी रखो। थैंक यू मिंगयांग, मेरा ख्याल रखने के लिए। हाय। अच्छा, एक और शब्द बोलो। आज टॉप 500 में आने की बधाई। हूँ हाँ, मैं टॉप 500 में आ गई हूँ। अब हम शादी कर सकते हैं। अब से तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ। आओ, अपनी दीदी को एक किस दो। ओह, अच्छे। अभी तो किस किया? फिर क्या? आओ, बैग उठाओ। किस किया ना? किस ना? मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? ये देखो, हो गया। ठीक है। दरवाजा खटखटाओ। अरे, मैं देख रही हूँ ना। मम्मी को मत देखने देना। ओके। रुको। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ। देख रहे हो ना? दरवाजा खटखटाओ और देखो। बड़ी सफेद मुर्गी। बड़ी सफेद मुर्गी। मैंने अभी अभी उड़ान भरी है। मुझे लैंड मत करवाना। तुम आधी रात को ये देख रहे हो? बड़ी सफेद मुर्गी। क्या माँ? सब आज आंसू में एंट्री करके बहुत खुश है। थोड़ी और वाइन पी लो। तुम रास्ते से हट जाओ। तुमने अभी अभी मुझे क्या बुलाया? झाओ फेंगलान। तुम ही तो बड़ी सफेद हंस हो। बड़ी सफेद हंस। बड़ी सफेद हंस। बड़ी सफेद हंस। तुम ही हो। यही वो आदमी है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। आंटी, चुप रहो और रुको। यही असली वेईजी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? फॉर्च्यून 500। इतनी कठोर शर्तें। और मैंने किया। मी यांग और मैं बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। बचपन की जिगरी दोस्त। बचपन का अटूट साथ। एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे, हमारा बचपन का प्यार। तुमने यह दूसरी बार कहा है। क्या तुम कुछ और बात कर सकती हो? माँ, तुम हमारे प्यार की राह की रुकावट हो। ठीक है, लड़की। किसने ज्यादा पी रखी है? तुम ज्यादा पी रहे हो? तुम रास्ते से हटो, उसे पूरा परफॉर्म करने दो। तुम बोलते रहो तो फिर आगे बढ़ो, यह तो बहुत अच्छा है। माँ, मैं आपकी दिल से बहुत तारीफ करता हूँ। ठीक है। और मैंने आपके लिए उसके बारे में एक कविता लिखी है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। हंस हंस हंस। तियांगे। सफेद बाल, हरा पानी। एंथुरियम डायल। एंथुरियम। डायल किंगबो। डायल किंगबो। वो डायल किंगबो। तुम उसके साथ शराबी बनकर खेलो, खेलते रहो। माँ नहीं। सफेद ड्रैगन का कवच, बड़ा सफेद हंस। तुम मत जाओ। मुझे अभी भी उससे बहुत कुछ कहना है। माँ ऐसी क्यों है, बड़े सफेद हंस? तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो, मिंगयांग? तुम अबक लड़की, तुम इतनी देर से घर क्यों आई? तुम्हारे पापा अभी भी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुफान। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मिंगयांग पी रहे हो। तुमने उसे कैसे पिला दी? मैंने उसे नहीं पिलाई, आंटी। वो तो फॉर्च्यून 500 में है। तो मैंने उसमें इतनी सारी शराब पी। ये मेरी गलती है। चाहे वो टॉप 600 में ही क्यों न हो, तुम उसे शराब नहीं पिला सकते। बड़ा सफेद हंस तैरने बाहर गया है। इसे बड़ा सफेद हंस बताओ। क्या ये सही नहीं है? बड़ा सफेद बाघ वो नाम है जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। हाँ। माँ, पापा? अब बहुत हो गया। मैंने उसे शामिल किया। उसकी माँ ने ही मुझे फंसा लिया। ये तो हद हो गई। एक ड्रिंक लो। पी सकती हो या नहीं?
मम्मी जी, उसने जो किया वो गलत था। इसे दिल पर मत लो, मम्मी जी। क्या वो वीडियो डिलीट किया जा सकता है? डिलीट? कुछ नहीं डिलीट होगा। मैं इसे रखूंगी, यादगार के तौर पर रखूंगी। सही वक्त पर निकाल कर देखूंगी। इसमें देखने लायक है क्या? ये क्या है? मैंने कहा था मुझे मत धक्का दो। मैंने अभी तक तुम्हारी फोटो स्टेटस पर नहीं लगाई। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। रुको, कल जब उठोगी मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। दिल पर मत लो। बड़े लोग छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कल मैं उसे तुमसे माफी मंगवाने लाऊंगी। हाँ हाँ, क्या बढ़िया बात कही है। नशे में आदमी सच बोलता है। आज ही मुझे पता चला। उसकी नजरों में मैं क्या हूँ? बिल्कुल उसकी माँ जैसी। गुस्से में मुझे बड़ा सफेद हंस बोला। ये साफ साफ मेरा मजाक उड़ा रहा है। बस करो यार। तुम्हारी इस विदेशी कंपनी में क्या दिक्कत है? भावनाओं पर ध्यान दो। ऐसे पीते हो। जरा धीरे बोल सकते हो? अभी अभी तो तुम नशे में पागल हो रहे थे। है ना? एकदम पागलपंती है। सुनो झाओ फेंगलान, मैं बीएम कंपनी में आया हूँ। मैं मिंगयांग के साथ आ सकता हूँ। अरे इस बच्चे का अभी भी मिंगयांग से संपर्क क्यों है? मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। ये कप पियो और अगला कप भी पियो। सो जा, सो जा। तुम्हारा क्या? उसके साथ नॉर्मल रिश्ता रखना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने उससे शादी की बात की तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी बहू बने। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे मत बताना। बीजिंग का क्या? क्या वो 250 नहीं है? आ हूँ हूँ। बहुत बेचैनी हो रही है। आ मुझे अपने बच्चे के बारे में बताओ। तुम पी नहीं सकते, फिर भी बहादुर बन रहे हो। तुम इसी लायक हो। आ मुझे डांटो मत। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं, तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं खा सकता। अरे मैं तुम्हारे लिए कस्टर्ड लाती हूँ। एक निवाला लो, एक निवाला। ओह शूफेन, मुझे मेरा फोन दो। मैं तुम्हें मारूंगा। शूफेन तुम्हारा नाम है। आ अरे ये लो। अरे मैं तुम्हारा ऐसा मत हूँ। तुम्हारा ऐसा मत। अरे अरे अरे। हेलो। क्रिस्टल यूनिट में कुछ काम है। आओ और ओवरटाइम करो। क्या आज वीकेंड नहीं है? दुनिया खत्म हो रही है क्या? यूनिट को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें भी आकर ओवरटाइम करना होगा। जल्दी करो। हेलो। आ क्या ये काम करेगा? कौन बुला रहा है यार? तो क्या हुआ? आ ओह हुई माँ। हुई माँ, हमारी कंपनी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ओवर टाइम करने दो। अरे बस तुम हो? हाँ 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 हाँ। ओवरटाइम कर रहे हो? ओवरटाइम? अगर तुम्हें मशहूर होना है तो पीछे से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सब्र करो, बस सब्र करो। देर इज फेयर, जब शोहरत मिलेगी। आओ आओ। मैं तो शोहरत के नीचे ही दब गया। दिन भर बकवास करते रहते हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदलो। शूफेन जी। ये तो बिल्कुल। शूफेन शूफेन जल्दी करो। अरे बाप रे, ठीक है शूफेन, नहीं। जाओ और कस्टर्ड भाप में पकाओ। मैंने वो तुम्हारे लिए बनाया है। जल्दी करो। जल्दी करो और कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करो। आ हे लड़की, तू क्या बोल रही है? उसे मत बुलाओ। उसे और सोने दो। जल्दी आकर नाश्ता कर लो। या तो बस तुम दिन भर उसी को लाड प्यार करते रहते हो। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अरे सुनो,
अरे, तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे क्यों हैं? अरे, कल रात ठीक से नींद नहीं आई क्या? अरे, नहीं आता, मिन्या, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तुम्हें कमिश्नर साहब को अपना डिप्टी बनाना ही पड़ेगा। जरा आवाज धीमी रखोगे? एक ने सुनिया तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। तुमने अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताया? यह छोटी सी बात है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। अरे, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले घेरे क्यों हैं? कहीं वो वेई जिंग का तो कारनामा नहीं? अरे, चिल्ला क्यों रहा है? अरे, फे वोंग के घर तक पहुंचने का कोई सुराग मिला क्या? मुझे अभी अभी एक खुफिया सूचना मिली है। कहते हैं कि इस हुआंग फेई की सच में एक बिना रजिस्टर्ड पत्नी है। पूरा नाम पता नहीं, बस इतना पता है कि उसका नाम आन निंग है। लेकिन ये इंसान एक हफ्ते पहले अचानक गायब हो गया। किसी ने कहा कि उसे बस अड्डे पर देखा था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। गायब हो गई? आप वांग फेई के घर गए थे? क्या आपको घर किराए पर चाहिए? जरा मुझे दिखाइए। हे निंग, हाँ यही सही है। फोटो आईडी पूरी तरह मेरी है। हमें इस आनंद का पता लगाना ही होगा। टेंशन मत लो। एमी, मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने को कहा था। ओह, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम आ गया था। ये काम मैं लियू जिंग को दे दूंगी। अरे, मैंने वो ट्रांसलेट कर दिया था, तुम्हारी डेस्क पर रख दिया था। मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ। वहां नहीं है। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। तो वो एमी, उसने मेरी भी चेकिंग की। हे भगवान, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बिजी थी। मैंने वो देखी नहीं। मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स। फौरन एक और कॉपी प्रिंट करो। तुम्हें हुआंग फेई के परिवार की जांच करने को किसने कहा? मैंने खुद ही की। क्या यह मेरा काम नहीं है? तुम्हारा काम? तुम अभी सस्पेंड हो। सस्पेंड का मतलब समझते हो? समझ आया? मैं कोई लीडर नहीं हूं जो मुफ्त में भलाई करता फिरूं। क्या तुम जनता की सेवा करती हो? टीम ही। देखो तो सही, ये क्या तरीका है बात करने का? यांग रुई पर अपना गुस्सा निकाल रही हो, यूं ही किसी पर भड़ास निकाल रही हो। जरा संभालो अपने आप को। क्योंकि तुम यहां आई गए हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। हमारी संस्था के रिसर्च के बाद फैसला लिया गया है, सोमवार को तुम्हें क्या करना है, ये ट्रांसफर ऑर्डर लेकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन जाओ। ये लो, पकड़ो। मिल गई ना? लिंसी आओ, इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मैंने पहले मेज पर रखी थी। अब कहाँ गायब हो गई? आखिर गई कहाँ? तुमने श्रेडर के अंदर देखा क्यों नहीं? नहीं, ये किसने किया? ये हरकत किसने की? मैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम्हें बीएम कंपनी में क्यों रखा गया है? एनी तुमसे 100 गुना बेहतर है। उस जैसी काबिल लड़की को भी बिना किसी ठोस वजह के निकाल दिया गया। तुम एनी की जगह क्यों ले रही हो? मुझे लगता है तुम यहाँ सिर्फ टांग खींच रही हो। हमारी बीएम और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टांग खींच रही हो। तुम यहाँ एक दिन रहोगी, मैं एक दिन तुम पर नजर रखूंगा। आज तुमने श्रेडर के साथ ऐसा किया, पता नहीं कल क्या करोगी। क्योंकि मैंने अभी तक सोचा नहीं है। प्लीज इसे दिल पर मत लेना। मैं ये सब बीएम और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भलाई के लिए करता हूँ। तुम्हारे जैसे दिमाग वाले पैलेस ड्रामा के एक एपिसोड में भी नहीं टिक सकते, है ना? आज से मैं तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। दरवाजा बंद करो।
जल्दी करो, इतनी अहम बात बंद दरवाजों के पीछे ही होती है। आखिर क्या बात है? समझ गया। क्या बात है? तुम मुझसे अंडरकवर जाने को कह रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? वांग फी चला गया है, तो तुम मुझे अंदर जाने से मना कर रहे हो? ये क्या बकवास है? तो फिर तुम क्या कह रहे हो? बकवास रहे हो यार, जरा उठो तो सही। मैं उठूं कैसे? मैं समझ गया। तू कुछ नहीं समझा। तुमने क्या किया? हाँ, मतलब तुम सच में मुझे बीट कांस्टेबल बनाना चाहते हो? क्या हुआ? मैंने तुम्हें बीट कांस्टेबल बना दिया, तो तुम्हें कोई शिकायत है? हाँ, मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं ये क्यों सहूं? तो फिर मुझे बताओ, क्या तुमने कोई गलती की थी? हाँ की थी। तो तुम्हारे अपराध की गंभीरता क्या है? मुझे डंडे से मार डालो। कब मारा मैंने तुम्हें? डंडे से? मैंने तुम्हें बीट कांस्टेबल बना दिया, क्या मैंने तुम्हें मार डाला? मैं बीट कांस्टेबल क्यों बनूं? कितने सुराग आम जनता से ही निकल कर आते हैं। क्या तुम लोगों को और पुलिस को नीची निगाह से देखते हो? मैं नीचे से नहीं देखता। अगर नहीं देखते तो जाओ और करो। मैं क्या करूं? मैं एक डिटेक्टिव हूं, मुझे बीट कांस्टेबल क्यों बनना चाहिए? बहुत सारे सुराग आम लोगों से ही निकलते हैं। तुम तो। डिटेक्टिव हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें अहम बात 3 बार बताऊंगा। बहुत सारे सुराग हैं और वो आम जनता के बीच से ही आते हैं। मैं एक ऐसा डिटेक्टिव हूं। यहाँ क्या कर रहा हूं मैं? तुम यही बैठो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार दामिन, मुझे ये बता, तू एक अच्छा पुलिस वाला है क्या? हाँ, मैं हूं। तो क्या मैंने तुझे पुलिस वाला बनने को कहा था? ये एक्सरसाइज है, समझा? तू टैलेंटेड है और घमंडी भी। तेरा गुस्सा ठीक करना पड़ेगा। भविष्य में तुझे अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है। यूं ही कूदफान नहीं कर सकता। सबके साथ चल। आज तू मेरे साथ दौड़ेगा। मिंग, चल तेरे साथ बड़ी तस्वीर देखते हैं। और ये ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो क्या है? मैं क्या बन गया? मैं तेरा बाप हमेशा बदलता रहता हूं। बंदर को मत मार। ये क्या बकवास है? मुझे मत बुला। आ लाओ वांग। आ आ डरो मत, मुझे पढ़ने को मत बोलो। ओए होए, तुम क्या कर रहे हो? ओए हेलो। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है, इसे कहते हैं सिर्फ सस्पेंड करके टेपर स्टैंड। तुझे ये नहीं पता? ओए मेरी माँ। हे भगवान, ये लो। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने देखा नहीं था। जाओ, वापस हो जाओ। तुम दोनों जाओ और सो जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं देखता हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे टॉयलेट जाना है। बस थोड़ी देर इस पर नजर रखो। थोड़ी देर नजर रखो। ठीक है। मिंगान, को हमारा ग्रासरूट्स क्रिमिनल पुलिस फोर्स जितना बढ़िया नहीं है। यहाँ इतनी सख्ती नहीं है। कैप्टन ही की बात सुनो। तुम पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हो, टॉपर स्टूडेंट हो। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ाई तुम्हारी ही है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करोगे। चलो इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जी सर।
ओल्ड हु की ऑडी का मालिक बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गाड़ी का क्या हुआ? कैसा स्टाइल है? टोपी पहन लो। ओ, वैसे मिलवाता हूं। ये मिंगयांग है, हमारा नया कलीग। दूसरों के स्टाइल से सीखो। जी, सावधान। तुम वही जासूस हो ना जिसने गलती की और फिर उसे भेज दिया गया? हे, अब से तुम ब्रदर लियांग के पीछे पीछे चलोगे? ए बी। मेरे साथ नीचे चलो, दुकानों का चक्कर लगाते हैं। अपना आईपैड उठाओ। अरे हाँ। अरे, क्या देख रहे हो? हम गश्त पर हैं। लोगों को देखो, सामान को नहीं। देखो तो, तुम्हारी औकात से बाहर है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बस देखते रह जाओगे। इस बार हमें इस महीने का एक प्लान बनाना है। एक स्पेशल प्रमोशन सेट करना है। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की लियाओ में ही है। अच्छा, खूबसूरत है। इस महीने के लिए सेट करो। उसके बगल में कौन है? नया है यहाँ। तुम्हारा मतलब उधर वाला है। उसके बगल वाली भी कमाल है। चलो बाहर थोड़ा घूमकर आते हैं। हाँ, पीछे का एरिया देखते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये गलियां ही हमारी वर्क एरिया है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। टीम लियू शियाओफेंग, फीनिक्स। अरे वाह, हैंडसम कॉप आ गया। अरे शियाओफेंग, तुम्हारी दादी कैसी है? दादी शॉपिंग करने गई। अरे, तुम नए हो, है ना? अरे हेलो। कितना हैंडसम है ये तो। तुम। है। भूलिया, अरे शियाओफेंग को घर छोड़ दो। हाँ, चल फीनिक्स, तुम्हें घर ले जाता हूँ। मैं नहीं जा रही वापस। वो घर पर है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। अरे शियाओफेंग, मैं नहीं जा रही। मारो मत। अरे शियाओफेंग, 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 हम लोगों को नहीं मारते। मैं नहीं जा रही। अरे भाई, काटो मत। जाने दो उसे। चल, अंकल तुम्हें टॉफी दिलाते हैं। अंकल तुम्हें टॉफी दिलाते हैं। माँ, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? चलो, अंकल तुम्हें टॉफी दिलाते हैं। तुझे जान से मार दूंगी। भाई, हाथ फिर काफी तेज है ना? इसका बस एक लड़की के लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो लड़की ऐसी कैसे हो गई? उसका नाम शियाओफेंग है। पहले तो वो ठीक थी, फिर उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया और उसने धोखा दे दिया। दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। बेचारी। अभी तुम्हें कैसे पता चला कि वो सामान्य नहीं है? तुम्हें हैंडसम कहना तो एकदम सामान्य बात है। चलो चलें। आ डायरेक्टर। कलाई ठीक है? ठीक है। मैंने ओल्ड हु से सुना, तुमने आज अच्छा किया। क्या ये नॉर्मल है? ये रही घर की जानकारी। प्लीज इसे ठीक से लगा दो। छुट्टी से पहले मुझे दे देना। कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं। अरे, 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 तुम अभी बुरी तरह गिर गए थे। मुझे तुम्हारा तेवर पसंद आया। तुम ये क्यों नहीं करना चाहते? करना चाहता हूं। मैं तो बीट कांस्टेबल बनूंगा। तो मैं पुलिस स्टेशन का कमिश्नर साहब बनना चाहूंगी। अपनी औकात देखो। ठीक है, जाओ काम करो। पहले हम काम कर ले। तुम्हारा क्या? उनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। तुमने गड़बड़ कर दी। पिछली बार मैंने राजकुमारी को भागने दिया। इस बार फिर सबूत गुम हो गए। दोनों जुर्म एक साथ। तुम सस्पेंड हो। हमारी संस्था के रिसर्च डिसीजन के अनुसार सोमवार को कैसा रहेगा? सेंट्रल कमर्शियल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाओ। ये ऑर्डर है।
एंडी, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा? वो चाहता है कि तुम इस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करो। अरे यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। मैं डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन कैसे करूं? क्या मैं तुम्हारे लिए बाहर से कोई हेल्प ले सकता हूं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बाथरूम जाना है। मुझे कुछ काम है, पुलिस ऑफिसर। क्या बात है, अंदर आकर बताओ। तुम बाहर आओ। अरे, क्या बात है अंकल? पुलिस ऑफिसर जी, आप मेरे घर की चाबी कब लौट आएंगे? मैं घर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तुम्हारे घर की चाबी? हाँ, पुलिस तुम्हारी चाबी लेकर क्या कर रही है? कुछ दिन पहले मेरी पत्नी की घर पर हत्या कर दी गई थी। तुमने कहा था क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने मेरा घर सील कर दिया। मैं वापस नहीं जा सकता। तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी गई? ये कब हुआ? बस पिछले बुधवार को। कोई ऑफिसर चाबी नहीं लिया? जो ऑफिसर, जो वो लंबा है, बड़ा सा आदमी। नहीं, मैं पिछले बुधवार को स्टेशन पर था। कभी किसी हत्या केस के बारे में नहीं सुना? कभी नहीं सुना? ऑफिसर जो बड़ा है। हाँ, लाओ वांगरे, तुम यहां फिर क्यों आ गए? अरे, मुझे चाबी मिल गई। वो बाद में तुम्हें डिलीवर कर दिया जाएगा। उसकी बीवी मारी गई थी। हमेशा कहता है भेज दूंगा, हमेशा ये कहता है मैं बाद में जरूर भेज दूंगा। तुम घर जाओ। 10 नंबर, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊं। 10 नंबर, हाँ 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 हाँ, ये तो जल्दी हो गया। बहुत तेज, बहुत तेज। 10 पर घर जाकर दरवाजा खोलो। ठीक है। ये क्या चल रहा है? ओल्ड हु का दिमाग थोड़ा खराब है। क्या भाव है? वो क्या भाव है? डिटेक्टिव मी, क्या तुम बहुत निराश हो? ऐसा नहीं है कि मैं निराश हूं। क्या? अरे, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कोई नॉर्मल इंसान नहीं आता क्या? अपने शब्दों पर ध्यान दो। हमारा पुलिस स्टेशन क्या है? ये हमारा पुलिस स्टेशन है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। जरूरत के वक्त तुम मिलते नहीं हो। अरे लड़की, लड़की तुझे क्या हो गया? आ, हाँ, पुरानी प्रॉब्लम है। शायद लो ब्लड शुगर है। लो ब्लड शुगर? क्या मैं तुम्हारे लिए 120 कॉल कर दूं? नहीं, मैं बाद में थोड़ी चॉकलेट खा लूंगी। चॉकलेट? आ अरे लड़की, आराम से। मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लाता हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, शुक्रिया। मेरा इंतजार करो। जरा देखो तो, ये पैसे नहीं है क्या? देखना तो पड़ेगा। इस पार्किंग लॉट में अभी भी लोग हैं। अरे, तुम्हें क्या लगता है यहाँ नियमित रूप से पुलिस गश्त करती होगी? इस बैग में $1000 भी नहीं है। इन बेकार कार्डों के ढेर का क्या फायदा? मुझे लगा ये औरत कोई अमीरजादी है, गरीब कहीं की। तुम तो निकम्मे निकले। देखो ये क्या है? देखो, पाटेक फिलिप की घड़ी। ये तो बिल्कुल नई लग रही है। लड़की, लड़की, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? वहां दो चोर हैं। तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। मेरा फोन तो मर चुका है। मुझे उन्हें उलझाए रखना होगा। मैं ये लेता हूँ। हेलो। ठीक है। कमिश्नर साहब, यहाँ एक सिचुएशन है। क्या हो रहा है? एयरपोर्ट फंस गए हैं, ऊपर चोर है। सभ्य कानून प्रवर्तन पर ध्यान दें। जी सर। मिंग झोलियांग, मेरे पीछे आओ। जी सर।
अरे मैं किस पर भरोसा करूं? ये क्या है? ओह मैं तुम्हें बता रही हूँ। मुझे चोट लगी है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने मुझसे एक्सीडेंट का ड्रामा किया? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी टांग पक्का टूट गई है। तुम जा नहीं सकते। तुम जा रहे हो। तुमने हिट एंड रन किया है। ये क्या कर रही हो? वेइजिंग। यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है और तुम्हें बेसमेंट में लोगों से गप्पे मारने का टाइम मिल रहा है। कोई हैरानी नहीं, फोन नहीं लग रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुमने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं किए? तुम मुझे ढूंढ सकती हो। ठीक है, मैं समझ गई। तुम जल्दी करो। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, अभी मत जाओ। अगर तुम नहीं गए तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? एक बात बता, मैं तुझे। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। ये क्या कर रहे हो? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। मैंने पुलिस को फोन किया है। एक बात बता मैं तुझे। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। रास्ते से हट जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पुलिस कॉमरेड, ये एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है। ये दोनों चोर हैं। बकवास मत करो। चोरी का माल उनकी गाड़ी में था। गाड़ी बंद करो और पहले ताला लगाओ। तुमको बात करना बंद करो। सब लोग जांच में मदद करने के लिए थाने चलेंगे। चलो। चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ क्यों हूं? पहले वापस चलो। आ चलो चले। तुम ठीक तो हो ना? आ हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? आहा, वाह, बूढ़े लोग कितनी जोर शोर से बातें कर रहे हैं। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे ओल्ड मनी, सुनो, मेरा तो अब जीना मुश्किल हो गया है। यो, क्या हुआ? क्या हो गया? परेशान मत हो। आराम से बताओ क्या हुआ। तुम्हारे लाओ वेई तो इतने काबिल हैं। उनको तो नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हमें भूखा मरना पड़ेगा। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? किसे नौकरी से निकाला गया? तुम्हारे लाओ वेई को? मैं? सुनो, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? हाय वेई। अरे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मुझे बताओ तो सही। और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हारी फैक्ट्री की रिस्ट्रक्चरिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम है? हाय, ये है। मैंने सुना है एक बड़ी लिस्ट निकाली गई है, उसमें मेरा नाम है। अगर अगर जैसा ऊपर से कहा गया है, उन लोगों पर एक ही नियम होगा, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। मैं 50 पार कर चुका हूं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। नहीं, मैंने राइस को जाने के लिए कहा था। अरे अरे, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस बार तुम्हें मेरी बात मानी होगी। मैं बाद में कुछ खरीद कर भेज दूंगा। तुम्हें अपनी नौकरी हर हाल में बचानी है। मैं पहले कुछ खरीदने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं नहीं जा रहा। मुझे पूरी स्थिति का अंदाजा हो गया है। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे हाँ या नहीं? नहीं। ओ, अच्छा, तो ये बात है, ओल्ड वांग। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी अभी गले लग रहे थे और हाथ पकड़ रहे थे। तो फिर जब तुम गश्त करती हो तो हमेशा उससे बचती क्यों? गश्त। गश्त? आ तुम फिर से प्रैक्टिस कर रही हो। इस बार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, है ना? गोपनीयता, गोपनीयता, गोपनीयता। ये कोई ड्रिल नहीं है। मुझे क्यों नहीं पता? सब ठीक है ना? ऊपर चलो। कॉमरेड, मैं पहले चलता हूँ। भविष्य में अक्सर आते रहना। ऊपर नीचे तो सुविधाजनक है ही। इसे अपना ही घर समझो। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। अब उसका ट्रांसफर हमारे यहाँ हो गया है। तुम जासूस नहीं हो क्या? मैं जासूस हूं। अब पुलिस वाला। तुम एक गुस्सा हो। चुप रहो, तुम कहते हो। उससे ही गलती हो गई, वो नीचे हमारे पास आ गया। हाँ बोलो, ठीक है। तुम्हें क्या दिक्कत है? बाहर चलकर बोलो। तो तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ? काम के सिलसिले में। तो क्या बात है? गोपनीयता का सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत। नहीं, तो फिर तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए। क्या तुम्हें कोई मौका नहीं मिला? हम लोग आमने सामने रहते हैं। तुम्हें एक चीख भी सुनाई दे जाती है। कौन सा मौका ढूंढ रहे हो?
मुझे कहते हुए शर्म आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जल्दी जाओ काम पर। ठीक है, मेरी खराब किस्मत का असर तुम पर न पड़े। लेकिन ये बात तुम्हें खुद ही सोचना होगा। किस्मत पलटती है। देखो, पहले मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। अब मैं व्हाइट कॉलर वर्कर नहीं हूँ क्या? चुप करो यार। नहीं, असल में मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। बस नौकरियां अलग अलग हैं। टांग खींचने वाले। मैं तुम्हें दिलासा दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे, नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो, सदगुओं को पहाड़ के नीचे दबा दिया गया था और फिर भी उसे वहां तांग सेंग मिल ही गया। मुझे तो अब तांग सिंह मिल गया है, इसलिए अब इस बारे में बात मत करो। तुम नहीं, मुझे कहने दो। यह तो तुमने खुद ही कर लिया है। जल्दी जाओ। ये सही नहीं है। इसमें गलत क्या है? शुफैन, ये ठीक नहीं है। तुम सामने दरवाजे हो, ऊपर से सहकर्मी भी हो। पहले ओल्ड मी और मैं क्लासमेट और चाय के साथी हुआ करते थे, और अब हाथ में तोहफा लेकर उससे मिन्नत करने जा रहे हैं। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अरे नहीं, तुम भी ना। अजीब क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। बस 10 मिनट। बस 10 मिनट के लिए रुक जाना। जैसे ही उसने सामान स्वीकार कर लिया, हमने ये गिफ्ट पास करा दिया, समझी? ठीक है ना? अरे बस 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, बस 10 मिनट। लो लो, ये लो। हम 10 मिनट में जीत गए। मेरा इंतजार करो। कौन? मैं आ रही हूँ। हम। चाय पीजिए। अरे अरे अरे, शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया फेंगलान। थैंक यू। आपका स्वागत है। आ आ मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, तो मैं बस मॉल से सबसे अच्छा आई क्रीम खरीद कर ले आई। फेंगलान, ये तुम्हारे लिए है? अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो भी मत जाओ। और ये वाइन, राइस वाइन भिजवाई। हाँ 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 हाँ। और ये वाली, ये पीने के बाद भी बची रहेगी। क्रंची स्नैक्स बहुत बढ़िया है। ये स्किन केयर वाले प्रोडक्ट मेरे पास हैं। वापस ले जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे खुद इसकी जरूरत नहीं है। मैं रोज काउंटर पर मीट बेचता हूँ। मैं इसका क्या करूंगा? रखो 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 रखो। अगर पसंद है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। ऐसा मत करो। हाँ, अरे स्टार हेड। हाँ, हमें आपकी मदद चाहिए। मिस्टर मी की फैक्ट्री का अधिग्रहण हो गया ना? बूढ़ा वेई चला गया। नहीं, तुम तो उसे जानते हो। तुम जानते हो वो पूरी जिंदगी बहुत ईमानदार रहा है। देखो, अगर तुम हमारी मदद करने का कोई रास्ता निकालो। ठीक है। ये कैसा रहेगा? अच्छा, सुनो उसकी स्थिति। ओलमी ने मुझे बताया। अब कंपनी के पुनर्गठन के बाद ये एक जॉइंट वेंचर है। ये विदेशी लोग बिल्कुल बेदर्द हैं। बूढ़ा वेई, तुम जानते हो? नहीं, लेकिन इसका क्या? ये तो OMI, तुम जानते हो, तुम हमारे बूढ़े वेई को जानते हो। तुम कहते हो वो पूरी जिंदगी इतना समर्पित रहा, बस करता रहा। हर साल बेहतर होता जा रहा है। नहीं, तुम्हें हमारे लिए कुछ सोचना होगा। पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? प्लीज हमारे लिए कुछ सोचो। चिंता मत करो जे, मैं नतीजे की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। अरे थैंक यू। ओह, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस परिवार की भी अपनी मुश्किलें हैं। देखो, तुम इसकी चिंता कर रहे हो। मैं और ओल्ड मी, वो तो बस अपने बेटे मियांग की शादी की चिंता कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान हूँ। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अरे, क्या खराब हो गया? बच्चों की अपनी जिंदगी है, तुम भूल गए क्या? बूढ़ा वही है ना? हाँ वही। हमारी जिंगजिंग और फीमिंग अब बहुत अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। बच्चे वाली बात, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है। हाँ। सच में? अच्छा। अरे वाह, तो ये बधाई वाली बात है। तुम्हारी शादी की दावत कब पीने को मिलेगी? अरे शुक्रिया 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 शुक्रिया। सुनो बूढ़े चावल, लाओ वेई ने तुमसे गुजारिश की है, तो बस अपना 100% दो। अगर 1% भी चांस है, तो तुम्हें 100% मेहनत करनी चाहिए ना? चिंता मत करो। अरे बूढ़े चावल, यही बात तो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम क्या कहते हो? लेकिन शर्मिंदा मत होना, वो मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कुछ नहीं कह रहा। शुक्रिया, ऐसा नहीं है। तुम थोड़ा पानी पी लो। बस थोड़ा पानी पी लो। तुम नहीं। अरे इसके लिए माफ करना। वो ये क्या? तुम मिस्टर ली, इसे ले जाइए। ना 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 ना। रखो 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 रखो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अरे जरूरत नहीं है। आहा। ओह बाप रे। फेंगलान का परिवार
बूढ़ा वही काम की बात कर रहा है। तुम बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। आ वो दोनों समझते हैं। ओल्ड हूं, मैं बाहर जाकर देख रहा हूं। जाना यार। ठीक है। क्रिस तो हमारी बीएम कंपनी का बड़ा बॉस है। तुमने उसे भिड़ा लिया। तुम्हारी वजह से हम सब की फंस गई। बोलो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो अपने सहकर्मियों को बता सकते थे ना? क्या तुमने अपने सहकर्मियों से मदद मांगी? मुझे भी बता सकते हो। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज सच में तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकते। तो माजरा क्या है? मैं मदद नहीं कर सकता। तुम चोर पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? अरे, ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बेसमेंट में देखा था। वहां लोगों से बातें कर रहे थे। अरे हाँ, मैं तो भूली। तुम मुझ पर चिल्लाई। थक गई हो क्या? तुम आधे घंटे से एम्प्रेसेस इन द पैलेस देख रही थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या तुम वापस आ सकती हो? चलो कोई रियलिटी वाली बात करते हैं। फिर से बात करते हैं। तुमसे गलती हुई है। अभी नहीं। हेलो, ये लड़की हेलो। हेलो पुलिस कॉमरेड। अरे, जब तुम नीचे नोट्स ले रही थे, मैं आंखों में छुपाई। ऐसे भाई क्या? अरे बाप रे, क्या भेजा ही अब भेजूं? अब मुझे कुछ नहीं पता। उई माँ, यहाँ तो 2 मोबाइल फोन हैं। अरे एक पर परिवार लिखा हुआ है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। ये तुम्हारी लीडर है ना? अरे हाँ, मैं हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम एमी है। हेलो हेलो। हाँ जी, हमारे कमिश्नर साहब को पता है मैं ऊपर आ रही हूँ, और मैं आपको एक मैसेज देना चाहती थी। वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। ये तो बिल्कुल न्याय और बहादुरी की मिसाल है। तुमने कहा 2 आरोपी अपराधी एक एक करके पकड़ लिए। आजकल के लिए इतनी हिम्मत वाले लोग बहुत कम है। हमारे लीडर्स भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये तो होना ही चाहिए, है ना? पुलिस कॉमरेड, बहुत शुक्रिया आपने मदद की। बैठो और बताओ वेई जिंग। जाओ, एक कप कॉफी लेकर आओ। अरे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बैठो। बताओ, ये लड़की कितनी अच्छी है ना? पता नहीं उस बदमाश के पास हथियार था या नहीं। आप सच में, तुम्हें पता है आजकल के बच्चों को पालना पोसना आसान नहीं है। हम लीडर्स के लिए भी ये आसान नहीं है। हमें हर हफ्ते उन्हें वैचारिक शिक्षा का सेशन देना पड़ता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सरनेम ही है। क्या तुम यहाँ नहीं हो? जी, मुझे यहाँ आए अभी कुछ दिन हुए हैं। मुझे यकीन था। असल में मैं इस इलाके की सारी पुलिस को जानती हूँ, जो पुराने हैं और जो नए हैं, सबको। तुम्हारी शादी हो गई? आहा हा, मेरी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, चलो आखिरकार एक अच्छी लड़की आई। ओ, मेरा नाम एनी है। सिंगल। ओ हाँ हाँ, तो वो। अच्छा, तुम्हारा चाइनीज नाम क्या है? आ मेरा सरनेम चांग है। घर में सब मुझे अजी कहकर बुलाते हैं। गुईजी बहन, आपकी कॉफी। ओ, वो ऑफिसर का है। लीजिए आपकी कॉफी। झांगाजी हो? झांग गुईजी। उफ, बहुत सीधा सादा नाम है। हम। अरे बेइजिंग, जाओ मेरे लिए एक और कॉफी लेकर आओ। जी, गुईजी बहन। हाँ हाँ। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? अरे, हमारी कोई अच्छी नौकरी नहीं है। पता नहीं। कोई बात नहीं। मुझे हमारे मॉल के नीचे वाला सिनेमा घर पता है। वहां पूरी रात फिल्म चलती है। अरे वाह। फिल्म का नाम है। वो जगह सिर्फ हम ही जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे चलो बहन, लीजिए आपकी कॉफी आ गई। अरे शन्यांग, अरे तुम्हें याद है ना आज छुट्टी है? अरे, ओह, वो नहीं। हमारे डायरेक्टर ने मुझे ऊपर आपको मैसेज देने के लिए भेजा था। तुम क्या कह रहे हो? ओह, हिम्मत करो। तारीफ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल हाँ। वो वेई जिंग का बॉयफ्रेंड है। इस ड्रामे को रोको। ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आ अच्छा, आज रात मेरी डिनर मीटिंग है, तो फिर छुट्टी करते हैं। ऑफिसर लिन, आप अब और बात मत कीजिए। क्या बात कर रहे हो? क्या कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों जानते हो? तुम भी पहने हो तुम्हारी बात करने में मदद करने के लिए। क्या कहना है तुम्हें? मैं असली चोर हूँ, ठीक है। तो मैं भी सच बोल रही हूँ। जाहिर है तुम्हें मुझे एक छोटा लाल फूल देना चाहिए, या कोई प्रशस्ति पत्र लगा दो। हम ठीक है। मैं तुम्हें बाद में भेजूंगी। मेरे साथ कहीं चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? एक जगह है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। आ ओह बाप रे,
तुम क्या कर रहे हो? ये कंटीली झाड़ी फूल तुम्हें मार डालेंगे। अगर फूल नहीं मरा तो मेरा दम घुटने वाला है। ओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या रोके हुए हो? 10 मिनट में हम जीत गए, हम बन गए। तुम बस बहुत सीधी हो। कौन है? कौन सीधा है? मुझे लगता है मैं सबसे पेचीदा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। बस ये सब। मैं असल में सब कुछ देख सकता हूँ। मैं अनजान बन रहा हूँ। ओह नहीं, लाओ वांग। हमने कर दिया। आहा यार, हमने कर दिया। काम कर गया, काम कर गया। हम सफल हो गए। मुझे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करता। तुमने क्या कीमत चुकाई? वाह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। वाह वाह वाह। क्या तुम मेंढक बनने की कला सीख रहे हो? तुम चौंके क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी टोपी दिख रही है। वाह, ये सचमुच बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? अभी भी दुनिया नहीं देखी है तुमने? चलता फिरता है बस। मुझे नहीं पता था कि एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के इस भेष में छुपा है एक रोमांटिक दिल जो मुझे छत पर ले आया। ये तो सच है। मेरे अंदर एक हीरो की आत्मा बसती है, समझी? कौन है ये हीरो? हीरो? ये हीरो वीरो कौन है? अरे, एक फिल्मी हीरो है। सच में। वो बेकार के टीवी सीरियल देखना बंद करो। अपनी पसंद नापसंद थोड़ी ठीक करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरी सबसे अच्छी पसंद का सबूत है। हाँ हाँ, जो भी। ये जगह बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक ठाक है। अरे, मुझसे एक बात पूछो। तुम इस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने? मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ, वही तो। तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बने? हो सकता है पहले तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान थी। सही कहा, जिंदगी में कभी न कभी ठोकर तो लगनी ही है। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। मैं जानबूझकर यहाँ लाया था तुम्हें। ये छत के काफी करीब है और पहली मंजिल के भी। हाँ हाँ हाँ। पहले मुझे लगता था कि तुम सूरज हो और मैं तुम्हारे चक्कर लगाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वो उपग्रह हो जो मेरी रक्षा करता है। चाहे हम कितने ही प्रकाश वर्ष दूर क्यों न हो, हमारा मिलना तो तय ही था। अकेला ये उत्तरी गोलार्ध चुपचाप तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। कितना सुंदर नजारा है। जरा पास आके तो देखो, एक चुम्मा दो। अरे, कोई नहीं आ रहा। तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? ऐसा करो। कुछ नहीं। अब से तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तुम मुझसे राज नहीं रख सकती। ये रिश्ता पहले एक इंसान का बोझ था। अब ये दो लोगों का साझा बोझ बन गया है। हम तुम्हें एक शानदार खाना खिलाता हूँ। अरे, डिनर 3 स्टार टायर ये क्या बकवास है? मिशेलिन। अरे, ये तो लाओ एमआई का रेस्टोरेंट है। सच में चलते हैं। शेफ ने इसे थोड़ा ज्यादा पका दिया। चार के बारे में क्या ख्याल है? चार नहीं आया। क्या तुम मुझे डिनर पर नहीं ले जा रहे हो? अरे, क्या तुम थोड़ा रोमांटिक हो सकते हो? कोरियन ड्रामा के हिसाब से इस वक्त हीरो और हीरोइन दोनों को टावर पर खाना खाना चाहिए। कौन सा टावर? क्या सियोल टावर? टोक्यो टावर? ये कैसा है? ये कोई बड़ी दावत है क्या? क्या तुम थोड़ा जमीन से जुड़ सकते हो? जरा ये देखो। बड़ी एडामेम, बड़ी मूंगफली, बड़ा लॉबस्टर। क्या आओलोंग और माशियाओ एक ही चीज है? क्या दोनों लॉबस्टर नहीं है? दोनों के लाल पंजे हैं। स्नेह, तुम दाल में खाओगी? अरे, मेरी जिंदगी तो करेले की तरह है। चलो छोड़ो, ड्रिंक्स की बात मत करो। मैंने सुना है यहाँ का माशियाओ बहुत अच्छा बनता है। मैं इसे ट्राई करूंगा। खास रेसिपी। अरे, ठीक है, क्या? चलो एक फूड स्टॉल भी लगाते हैं। कौन सा फूड स्टॉल? बेटा, तुम आकर देखो। क्या वो वेंचिंग और मियांग हैं? ये तो बहुत बुरा है। अरे, मम्मा, 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 ठीक है? मुझे मम्मी मत बुलाओ। तुम तो मेरा मजाक बना रही हो। एकदम बेवकूफ बना दिया। मैं तुम्हारी आंटी से तुम्हारी शादी करवाने के लिए कहूंगी ताकि उसका बेटा तुम्हारी साइड लगा सके। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे बोलना ही पड़ेगा। अरे, ठीक है मम्मी। अरे, वो पहले से कपल थे। क्या कहा? उनकी तो पहले ही पड़ गई थी। डर है कि आंटी नहीं मानेगी। मुझे ढाल बनाकर मत लो। ये तो ही नहीं सकता। हम तो बस दोस्त हैं। ये सब कोरी कल्पना है। वैसे भी उसका सोल्ड कर 9 मिनट वाइड स्क्रीन जैसा। बड़ा चाहते हो, ये मुझे पसंद नहीं। मुझे तो ऐसी चिड़िया जैसी लड़की पसंद है। छोटा सा चेहरा। पसंद है तो अपनी मम्मी के साथ मत ढूंढो। ढूंढो, जाओ ढूंढो। घर चलो। आज कोई क्रेफिश नहीं खानी।
सुनो डाफिन। आ आ अरे मैं डाफिन नहीं हूं। मैं डाफिन नहीं हूं, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, सच में नहीं। हम वाकई में तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रहे। तुम्हारी कश्ती पर दूसरा पैर नहीं रखेंगे। मेरा यकीन करो। डाफिन सुनो। अरे डाफिन डाफिन। तुम मैं वापस आ गई हूँ। वो वापस आ गया। अरे आओ यहाँ बैठो। क्या हुआ? ओवरटाइम कर रहे थे। आ बहुत थक गए हो। ही विदेशी कंपनियां। ओवरटाइम तो नॉर्मल है ना? बाद में तुम्हें इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। एक कमबख्त बच्चे। तू झूठ बोल रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तुम लोग कब पहुंचोगे? ओ, आ तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बस अभी दरवाजे से अंदर है। क्या कर रहे हो? कुछ तो कहो, बोलो। मेरी बात है, तुम बैठो। तुम मेरी बात सुनो। अभी अभी मी दाफिन का फोन आया था। उसने बताया कि वो और मी यांग बारबेक्यू स्टॉल पर भाग कर गईं। दोनों वहां चिपके हुए थे, बहुत प्यार से। मी दाफिन और फीमिंग ने उन्हें देख लिया। वो कह रही थी कि हम दो नावों पर सवार हैं। हाँ, तुम्हें बताओ अपनी बेटी के बारे में। इसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? तू कभी कुछ उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरती? तुम्हारा उसके साथ क्या लेना देना है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसका और मी यांग का साथ में क्या बिगड़ा है? उसका और मी यांग का साथ में क्या बिगड़ा है? तुम्हारी नौकरी चली गई। मेरी नौकरी कैसे चली गई? तुम आज वहां गई थी। सामने वाले दरवाजे से क्या खबर मिली? ये बात बच्चे को मत बताना। अरे नहीं। एक मिनट रुको। माँ, तुम पापा की नौकरी के बारे में क्या बोल रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। पापा तुम चुप रहो। पहले माँ को पूरा बोलने दो। तो आखिर हुआ क्या? मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ। बेटी कुछ बोले, मुझे अपनी बेटी को बताना होगा। बोलो, तुम बोलो। आज मैं और तुम्हारे पापा, हम दोनों बेशर्मी से अपनी गिड़गिड़ाती सूरत लेकर सामान उठाकर मदद मांगने उनके दरवाजे पर भागे। तुम्हारे पापा से कह दो कि रुक जाए। तुम्हारे पापा की नौकरी मत जाने दो। वो इंसान, वो सफेद कपड़ों वाली औरत, उसकी बस एक ही मांग है। बस इतना कि तुम और ये मिंगयांग, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम्हें मिंगयांग को छोड़ना होगा, वरना तुम्हारे पापा की नौकरी चली जाएगी। सीधा नौकरी से निकाल देंगे। बस काम से हाथ धोना पड़ेगा। बकवास। मैं बकवास क्यों कर रही हूँ? वो सफेद कपड़ों वाली नहीं तो ये कहा है। क्या उसने यही नहीं कहा? उसने ऐसा नहीं कहा। तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं कहा। अरे तो तुम उठकर बाहर क्यों चली गई? मेरा उसकी बकवास सुनने का मन नहीं था। अरे तो फिर घर आकर गुस्सा क्यों हो रही थी? तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? ठीक है, तुमने बिल्कुल यही शब्द तो नहीं कहे, लेकिन क्या उसका मतलब यही नहीं था? क्या मैंने तुम्हें कहा था? तुम उनके जैसे लोगों के पास नहीं जाओगे। ठंडे तवे पर बैठने का क्या फायदा? उसका इशारा तो यही था। जिंग जिंग, सुनो मेरी बात। अगर तुम सच में मिंगयांग के साथ खुश हो तो बिल्कुल ठीक है। पापा तुम्हारे साथ है। मैं तो बस यही कहूंगा, अपनी खुशी के लिए लड़ो। और सुनो शुफेन, तुम्हारे उस बड़े साहब का मतलब बिल्कुल यही है। ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम सच में अपनी बेटी की खुशी और प्यार को मेरी नौकरी के बदले कुर्बान कर दोगी? बूढ़े मी ने मेरी नौकरी बचा ली तो क्या हुआ? मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो अब तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? चलो घर चलते हैं। मिंगयांग, बालकनी में आओ जरा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हो तो इतनी देर से? क्या हुआ? क्या बात है? मम्मी, ये बहुत गलत है। मम्मी को क्या हो गया? वो मेरा घर पसंद नहीं है। तो इसीलिए मेरी मुश्किल खड़ी करी है। वो मेरे मम्मी पापा के लिए मुसीबत क्यों बन रही है? मेरी मम्मी ने क्या किया? तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि हम दोबारा प्यार करने लगे हैं।
मेरे पापा की नौकरी लगवाई है। तुम्हें ही जाना पड़ेगा। क्या मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था? नहीं, मेरी मम्मी ने जो कहा वो मायने नहीं रखता। तुम शांत रहो, ठीक है? रो मत, प्लीज। क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी की सुनते हैं? तो फिर मेरे पापा और तुम्हारे पापा अभी दोस्त हैं? उन्हें नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है? मेरे पापा इस बात से इतना गुस्सा हुए कि उनका पेट खराब हो गया। क्या अंकल की तबीयत सच में खराब है? मेरे पापा बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अरे, तुमने कहा तुम्हारी मम्मी ने। आखिर तुम्हारी मम्मी कर क्या रही है? वो ऐसी डिमांड कैसे कर सकती है? उनका दिल इतना काला कैसे हो सकता है? नहीं। क्या ये कोई गलतफहमी है? क्या तुमने पूरी तरह से जांच कर ली? जरा मेरे पापा को देखो अभी। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे पापा कितने बीमार लग रहे हैं? तो क्या तुम्हें इस बारे में साफ साफ पूछना नहीं चाहिए? इससे तुम्हारे लिए मेरा दिल काला कैसे हो जाता है? अच्छा ठीक है, मैं बस हाँ नहीं कह सकता। मैंने कहा तुम परेशान हो। तो क्या मेरे पापा नहीं हैं? बस अब हम बात खत्म करते हैं और ब्रेकअप करते हैं। वेंजियांग, वेंजियांग। आ ये बच्चा रोज रोता रहता है। दूसरे किराएदार भी शिकायत कर रहे हैं। या तो तुम यहाँ से चली जाओ या फिर जल्दी से बच्चे को मेरे गांव भेज दो। तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें यह घर किराए पर नहीं दूंगा। आ होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ को तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह बाप रे। योहा हावी मॉर्निंग। काम पर जाओ। ठीक है। मैं यान, तुम तो बुरी तरह घबराए हुए हो। खाना खत्म करने से पहले ही जा रहे हो। तुम अपना फोन टेबल पर ही छोड़ गए। किस बात की इतनी जल्दी है? मुझे लगा है आज पूरे दिन मेरी आत्मा ही खो गई है। सच में? ठीक है। वाह, वाह। हेरोल्ड की पोती, ये क्या है? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया है? मजबूत शरीर और बुढ़ापा। जाओ। यह किसका बच्चा है? कोई छोड़ गया है, लड़की है। बिल्कुल हमारी पुलिस गाड़ी के सामने। सीसीटीवी फुटेज का क्या? मैंने एक औरत को देखा, पूरी तरह से ढकी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और जो स्टाफ वाले रास्ते से अंदर आई थी, फिर से स्टाफ वाले रास्ते से बाहर गई। और कुछ नहीं, बस बच्चे का ये सामान है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मत पकड़ाओ। इसमें कुछ खास नहीं है। लगता है वो औरत स्टाफ वाले रास्ते से काफी वाकिफ थी। कहीं यह मॉल की कोई कर्मचारी तो नहीं? अरे, हो सकता है, लेकिन इस मॉल में हजारों कर्मचारी हैं। हाँ, दोपहर में मीटिंग है, सबके लिए कॉफी लेने आया हूँ। पुराने नियम के मुताबिक ही लाना। अच्छा समझ गया। हम 2 अमेरिकनों
एक लाटे स्किम मिल्क आधी चीनी। ये लीजिए। अरे, तुम वही लड़की हो ना जिसे पिछली बार लो ब्लड शुगर हुआ था? ओह, तो तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, क्या इत्तेफाक है। मेरा नाम वेई जिंग है। मैं ऊपर बीएम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मेरा नाम हिनिंग है। मैं इसी कैफे में काम करती हूँ। अच्छा है, आज यहाँ मिल गई। मैं पीछे से तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। शुक्र है उस दिन तुमने समय पर पुलिस को फोन कर दिया। तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन बदमाशों से लड़ने की? बहादुर होने का क्या फायदा? मुझसे तो सब अभी नफरत ही करते हैं। आ कुछ नहीं। अरे हाँ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है।